हम लोगों के सामने बोला है। अभी वहां पर कम से कम नहीं कुछ तो 300 से 400 बच्चे मौजूद थे। आप लोगों के सामने प्रशासन तो क्या क्या बोला प्रशासन ये बोली कि समझिए महाराज, हम पे ऊपर से दबाव है, हम एफआईआर नहीं कर सकते हैं। रोशन आनंद को अंदर बुला करके के हम लोग बाहर में उनका इंतजार कर रहे थे। रोशन आनंद जैसे आए वैसे ही बोले कि सीनियर बोल रहे हैं कि ऊपर से दबाव है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। रोशन सर की ताकत है तुम्हारे पास ऐसी करने के लिए गिरफ्तारी। खान सर के पास काहे नहीं अब गए? वहां तो भी वहीं जाना चाहिए ना, प्रशासन को भी जाना चाहिए। मिली भगत है। आप सब लोग रोशन सर के साथ हैं? हम बिल्कुल साथ हैं। आप सब लोग रोशन सर के क्यों साथ नहीं? हैं? हाँ, हम लोग रोशन सर के नहीं, साथ सच्चाई के हम लोग साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। आज रोशन सर खान सर पर नामजद एफआईआर करने के लिए कदम कुआं थाने में 5 घंटे तक टिके रहे, लेकिन उनका एफआईआर नहीं लिया गया और खान सर पर एफआईआर नहीं किया गया। अब क्या वजह रही, क्या नहीं वजह रही, ये सारे जो है कि रोशन सर के बच्चे हैं जो रोशन सर से पढ़ते हैं और उनके समर्थन में यहाँ पे उपस्थित थे। कदम कुआं थाने में ये भी 5 घंटा तक बाहर इंतजार करते रहे कि शायद जो है कि एफआईआर हो जाए। बाकी यही लोग बताएंगे, ये लोग वहाँ के जश्मदीद है। क्या नाम हुआ भाई? हैप्पी राज नाम हुआ। अच्छा, क्या कुछ हुआ 4-5 घंटे जो कदम कुआं थाने में सर रहे, क्या कुछ हुआ? एफआईआर क्यों नहीं लिया गया? पुलिस प्रशासन जो है काफी दबाव में है, पैसा वगैरह हर जगह गया है, इस कारण से 5 घंटा बैठाया गया, जबकि वहाँ मीडिया है, उसके बाद एडवोकेट है, इतना सारा बच्चा, इसके बाद टीचर का एफआईआर नहीं लिया, जो कि पूरा देश जानता है, जिसको कि पूरा देश हर जगह के बच्चे को पढ़ाते हैं, इसके बाद उनका एफआईआर नहीं। वो छोटा मोटा मामला में नहीं गए थे। किस पे एफआईआर दर्ज करना चाहते थे रोशन सर? खान सर पे करेंगे। तो क्यों नहीं एफआईआर लिया गया थाने? ये पुलिस प्रशासन से पूछिए ना, वो चूड़ी पहन के क्यों बैठे हैं? मतलब प्रशासन क्या बोला? कुछ भी तो बोला होगा प्रशासन। वो दबाव में है, समझे? किसके दबाव में? वो नेता का होगा दबाव में, वो सीनियर का दबाव में होगा। वो पर्सनली बोलते हैं, खान सर थी ये रोशन आनंद को पर्सनली बोला। बात समझिए महाराज, हम जो है दबाव में है तो वर्दी खोल के फेंक दीजिए। यदि आप दबाव नहीं झेल सकते, निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकते हैं, यदि संविधान में लिखित बातों पे नहीं चलते, वर्दी खोल के फेंक दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। बात ये बताइए कि प्रशासन ये बता रही थी कि हम दबाव में हैं, या इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी कि वो मामला नेपाल का है, इस वजह से प्रशासन क्या बोली? नहीं, नेपाल में है तो नेपाल में किसी का हत्या हो जाता, उस पर एफआईआर नहीं होगा। अभी कोविड-19 में बहुत बच्चा यूक्रेन में फंस गया, बोलता क्या ये बाहर फंसा, उसको अंदर मतलब इंडिया नहीं लेके आएंगे। क्यों लेके आया? क्यों स्पेशल जो है प्लेन भेजा गया, उसको क्यों लाया गया? एफआईआर कराने के लिए थाने में कितने देर तक डटे रहे रोशन? 5 से 6 घंटा डटे रहे। सिर्फ रोशन सर नहीं, उनके साथ एडवोकेट थे, उनके साथ मीडिया कर्मी थे, उनके साथ बच्चा थे। इतना कुछ दबाव होने के बाद बोला एफआईआर नहीं ले सकते। एक छोटा सा एफआईआर जब टीचर का नहीं ले रहे हैं, हम लोग का क्या समझ रहे हैं? हम लोग तो ऐसे मार देगा धक्का, भागो। अच्छा, आप भी थे वहाँ पे उपस्थित? दम हम गए थे, हम तो लोग क्या कुछ हुआ? देखिए, सबसे बड़ी साजिश यहाँ पर क्या है, हाँ। जो नीट का पेपर लीक हुआ, यहाँ पर सरकार क्या किया गया कि दोनों टीचर को लड़वाया गया कि अगर नीट का मामला यहाँ छप जाए, दब जाएगा, और जो दोनों टीचर लड़ेगा, सबसे बड़ी सरकार का लेकिन सर उस लड़ाई में प्रिंस यादव की जान तो चली गई ना। प्रिंस यादव को रोशन सर खो दिए ना। हो ये सबसे बड़ी सरकार कोई प्रशासन को मिली भगत थी। सरकार जो आज की नाकामी सरकार है, रेपी सरकार है, सरकार का मिली भगत। हमारा कहने की मतलब, जब कैंपस में खान सर बोले कि मेरा गोली हम देखते हुए चले, फिर कल वेला हम लोग जब वीडियो कैमरा देखे तो नहीं चला, तो तू जो अगर गोली चलाया, कुछ भी चलाया, पत्थर चला, तो उसको यहाँ साजिश किया गया कि रोशन सर के जेल में डालना है और प्रिंस को मारना है। अच्छा। सबसे बड़ी साजिश यहाँ सरकार की है, मिली भगत से हुआ है। मतलब कि खान सर जब झूठी अफवाह फैलाए, रोशन सर जेल में चले गए, लेकिन अब रोशन सर आके नामजद एफआईआर कर रहे हैं, तो प्रशासन उनकी एफआईआर नहीं ले रही? नहीं लेंगी, एफआईआर नहीं ले सकती। ये चलते कि प्रशासन का दबाव, सरकार से दबाव है, नहीं ले सकती है प्रशासन, कभी नहीं ले सकती है। यहाँ मिली भगत है। सबसे पहले बात जानिए कि मिली भगत है। किसकी मिली भगत? सरकार का मिली भगत है, प्रशासन के। पटना के लिए अगर ताकत, तो रोशन सर की ताकत है तुम्हारे पास ऐसी करने के लिए गिरफ्तारी। खान सर के पास काहे नहीं अब गए? वहां तो भी वहीं जाना चाहिए ना, प्रशासन को भी जाना चाहिए। मिली भगत है। मतलब रोशन सर को प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन खान सर को हाथ लगाने से डरती है? डरती है प्रशासन। सरकार का मिली भगत है, कभी नहीं कर सकती है। अगर रहता तो दोनों के लिए कानून एक ही है, कानून दोनों के बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ पे प्रशासन साइड में ले जाकर रोशन सर से बोलती है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, समझिए। ऐसा बात हुआ? ये बात सच है? हम लोग भी गए थे, थाना में गए, एडवोकेट गए, हम लोग पूरे अपने स्टूडेंट उठ के गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं ली थाना। अगर आज थाना, अगर पटना पुलिस अगर आज कार्रवाई करती तो प्रिंस नहीं जाते। सबसे बड़ी साजिश था कि अंदर करना है,
और मरना है। अच्छा, रोशन सर हम के लोग साथ री- शायद एडवोकेट भी उनके गए हुए थे, वो अपनी बातें रखे होंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद नेपाल में संदिग्ध मौत हुई है प्रिंस यादव की, इस वजह से पटना में एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। तो एडवोकेट साथ थे रोशन सर के, वो तो कानूनी प्रक्रिया, कानूनी दाव पे समझाए होंगे, जरूर समझाए होंगे। तो फिर क्यों नहीं एफआईआर लिया गया? मिली भगत है सरकार का, सीधी सी बात है, इसमें क्या ही बोल सकते हैं। आप लोग सब लोग उपस्थित थे वहां थाने के बाहर? हाँ, हम लोग तो थे ही, लेकिन नहीं लिया गया तो फिर सर भी निकल ही गए हैं, फिर फिलहाल थाना में नहीं है फिर सर। भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई से झुकेंगे नहीं। जब अन्याय होगा हम लोग लड़ेंगे। प्रिंस अच्छा, राज को आप हम सब लोग रोशन सर के साथ हैं? हम बिल्कुल साथ हैं। आप सब लोग रोशन हाँ, सर के क्यों साथ नहीं, हैं? हाँ हम लोग रोशन सर के नहीं, साथ सच्चाई के हम साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। संविधान में जो लिखा गया है उस चीज के लिए साथ हम हैं। लोग साथ हैं। अच्छा, सच्चाई को क्या कुचला जा रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं कुचला जा रहा है? अब ये बताइए, इतना बड़ा शिक्षक होने के बावजूद हाँ। उसका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। हम लोग तो मामूली सा स्टूडेंट हैं, अगर हम लोगों को मार देगा कोई तो थाना में ऐसे ही बोलेगा मर गया साला, जाओ तुम लोग मरो। मतलब आम नागरिक का और मतलब कोई भी आदमी है उसका जो पैसा दे दिया उसका आप एफआईआर कर दिए, जो पैसा नहीं देगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है महाराज? संविधान क्या कहता है? अगर कोई भी इंसान अगर जीवित है तो उसके लिए संविधान बराबर होना चाहिए, सभी के लिए संविधान एक जैसा है। सही बात लेकिन है। यहाँ पर एक जैसा है क्या? यहाँ पे तो मतलब एकदम पक्षपात किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच कर ही नहीं रही है सरकार। अगर सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करती, जैसे ही रोशन आनंद को जेल ले जाया गया, सिर्फ ये कहने के बाद कि उन्होंने गोली चलवाई है, फिर जब पुलिस प्रशासन खुद जाकर के जांच करते हैं तो पता चलता है कि रोशन जो खान है उनके गार्ड के द्वारा ही गोली चलवाया गया है। अच्छा, रोशन सर जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं वैसे ही खान सर पे आरोपों का बौछार कर देते हैं। रोशन आनंद सर खान सर पे ये भी आरोप लगाते हैं कि किसी बड़े नेता का हाथ है, संरक्षण में किसी बड़े नेता के हैं खान सर, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही। देखिए, ये बात तो बिल्कुल 100% अगर कहा जाए तो सत्य है। सत्य इसलिए भी है, अगर देखा जाए, अगर उस पे दबाव नहीं रहता तो जो प्रशासन है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करती। हम लोगों को कहना यह है कि जो भी सही है, जो भी सत्य है, उसको आप सामने लाइए, उस सत्य को लाइए। लेकिन सरकार क्या, प्रशासन यहाँ पे क्या कर रही है? इनका एफआईआर नहीं किया जा रहा अच्छा, है। देखिए, रोशन आनंद सर का समर्थन करने के लिए, साथ देने के लिए उनसे पढ़ने वाले बच्चे, उनका साथ देने वाले बच्चे सब लोग रात में यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जब तक सर थाने में थे 4-5 घंटा वहाँ पे इंतजार किए कि एफआईआर उनका ले लिया जाए, लेकिन आखिरकार उनका एफआईआर नहीं लिया जाता है। वह बच्चे बता रहे हैं कि हमारे सामने की बात है, या सर जब बाहर आते हैं बोलते हैं कि प्रशासन बोल रहे हैं हमारे ऊपर बहुत दबाव है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बात पे, इस मामले में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत